Sir, a high-level committee led by former President, Honorable President Ramnath Kovind ji, submitted its report to President Draupadi Murmu regarding implementation of simultaneous elections. But sir, don't you think simultaneous elections will be a huge blow to India's popular sovereignty, sir? Not at all. If you look at before 62, we used to have simultaneous elections only. ये तो 1962 के बाद बदला है, मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज जी। उससे पहले तो लगातार एक साथ चुनाव होते थे। एक समय तो ऐसा है कि जहाँ पे 4 राज्यों के चुनाव अलग हुए तो पंडित नेहरू ने तो वहाँ की सरकारों को बर्खास्त करके तो वापस बात में करवा दिया था। ऐसा ही हुआ था शायद, कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? I'm not too sure about Yes, it. sir. बता देना पूछ I'll के। go with your version. लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि देश में अगर एक चुनाव पे इतना पैसा खर्च होता है, इतनी एनर्जी लगती है। आप देखिए, बैठिए प्लीज। इस साल कहां कहां चुनाव हुए? राजस्थान में हुआ पिछले साल 3 महीने पहले ही। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, और कहां पे हुआ? कहां हुआ? तेलंगाना में हुआ, एक राज्य और में हुआ, मिजोरम में हुआ। 5 राज्यों में चुनाव हुए। अभी हमारे बाद कितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? दिल्ली का होगा, महाराष्ट्र का होगा, हरियाणा का होगा, 2-3 राज्यों का और होगा। तो अगले 5-6 महीनों के अंदर फिर 5-6 राज्यों के चुनाव हैं। अगर कुछ राज्यों के चुनाव को प्रीपोन कर दिया जाए, कुछ को 3-4 महीने पोस्टपोन कर दिया जाए, तो 10-15 राज्यों के चुनाव तो एक साथ हो सकते हैं। यानी कि आपका सिक्योरिटी से लेके बाकी सारे खर्चे, हजारों करोड़ रुपया देश का बच सकता है। जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में आपके कई महीने कामकाज नहीं हो पाता, आपका वो समय बच सकता है। हमें जो भारत को विकसित भारत अगले 25 सालों में बनाना है, अगर हम ये समय अगले 5 वर्षों के अंदर बचाना शुरू कर देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भारत 2047 का इंतजार नहीं करेगा, उससे पहले ही विकसित भारत बनाने का काम पूरा हो जाएगा।